लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 2। 12:30 बजे जूलियट, दीक्षित, अरिजीत वंश, केली और सचिता वो पांचों सब एक साथ बैठे थे। तभी जूलियट ने कहा, हमारा नया केस है, गर्ल रैकेट। मैंने छानबीन करी है, मुझे पता चला है कि कितनी भी लड़कियां मुंबई से किडनैप हुई हैं, वो सब मुंबई मार्केट से ही हुई है। तो अब प्लान सुनो। उसमें से एक फोटो दिखाते हुए कहा, ये है सचिन। इस पर लड़कियों को किडनैप करने के केस हैं। इसके खिलाफ हुए पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज है, लेकिन कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो छूट गया। मेरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से यही है वो जो लड़कियों को उठाता है मुंबई से। तो सबसे पहले मैं जीपीएस ट्रैक अपने हाथ में लगा लूँगी और मुंबई मार्केट चली जाऊंगी। मैं मुंबई मार्केट में सामान खरीदने की एक्टिंग करूंगी और मैं बाकी लड़कियों के साथ साथ रहूंगी। जब वो रैकेट मुझे भी बाकी लड़कियों के साथ उठा लेगा तो मैं वंश मुझे ट्रैक करेगा और फिर मैं तुमको एक फ़ोन से मैसेज करूंगी। जैसे ही मेरा मैसेज आ जाए तो दीक्षित, तुम कैसे भी करके कुछ भी करके सचिन के रैकेट में शामिल हो जाना। आगे वो रैकेट जहाँ से लड़कियां उठाता है, उन लड़कियों के हमारी टीम एक ही लड़की सचिता होगी। जैसे ही मैं उससे मिलूंगी तो तुमको मैसेज करूंगी। मेरा मैसेज आने के बाद अरिजीत, तुम भी उस रैकेट में उन आदमियों के साथ शामिल हो जाना और आगे से वो रैकेट और लड़कियां उठाएगा तो उसमें केली होगी। और जब हम पांचों मिल जाएंगे तो हम वंश को तुमको मैसेज करूंगी और फिर हम उस रैकेट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उनके अड्डे पर रेड लगाएंगे। ओके, सबको समझ आया? तभी वो सब एक साथ बोलती हैं, यस, मिशन स्टार्ट करेंगे। अब जाओ और सारे सामान पैक कर लो। मेरा मतलब है ब्लूटूथ, कैमरा, जीपीएस ट्रैक और हाँ वंश, हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई एंड लैपटॉप। वंश, इस मिशन में तुम्हारा रोल सबसे ज़्यादा है, तो तुम कुछ भी करो, मुझे पता है तुम अपना काम बहुत अच्छे से करोगे। वंश, तुमसे मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर हम सबसे, अरिजीत से, दीक्षित से, किसी से भी कोई गलती होगी तो शायद मैं उसे रिकवर कर पाऊंगी, लेकिन वंश अगर तुम्हारा इंटरनेट टूटा, अगर तुम्हारा नेटवर्क हम लोगों से टूट गया तो उन लड़कियों की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। वंश, मेरी तरफ से बिल्कुल निश्चित रहो, गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी, मुझसे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। जूलियट, यही उम्मीद रखती हूँ। सो फाइटर्स रेडी? तभी वह सभी एक साथ लोग, यस जूलियट, रेडी। जूलियट, कल से हमारा मिशन शुरू हो जाएगा, तो जाओ जाकर मिशन शुरू करें की तैयारी करो और मैं भी जाकर तैयारी करती हूँ। अगले दिन सुबह जूलियट अपने रूम से शीशे के सामने खड़ी थी। उसने लाइट पिंक कलर का सूट पहना था, एक हाथ में वॉच और दूसरे हाथ में चूड़ियाँ, पैरों में पायल, माथे पर छोटी सी बिंदी, कानों में झुमके और खुले लंबे काले बाल और आंखों में काजल और पैरों में लाइट पिंक कलर की जूती पहनी थी। वह सीढ़ियों से होती हुई नीचे आ रही थी। केली, सचिता, दीक्षित, अरिजीत और वंश सब उसे देखते ही रहते थे। दीक्षित, नाउ जूलियट, इतनी प्यारी लग रही हैं। अरिजीत, जूलियट, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। जूलियट, थैंक यू। सचिता, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, आपको किसी की भी नज़र ना लगे। केली, आप बहुत क्यूट लग रही हो। जूलियट, थैंक्स। वंश, जूलियट, मैं भी कुछ बोलूं? जूलियट,
मुस्कुराते हुए, बोलो तुम भी क्यों पीछे रहो, तुम भी बोलो। वंश, आप सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। मैंने आपको 5 सालों में पहली बार ब्लैक में के अलावा और कुछ पहने देखा। जूलियट, थैंक यू। ओके सो नाउ योर मिशन स्टार्ट। तभी जूलियट का फ़ोन बजता है। तभी जूलियट उन सभी को बोलती है, चीफ का कॉल है। वो कॉल उठाकर स्पीकर ऑन कर दे बोलती है, हेलो चीफ जी। हिंद। फ़ोन की दूसरी साइड से आवाज़ आती है, हाँ जूलियट, तुम्हारे केस के बारे में तुमको कुछ बताना है। जूलियट, जी चीफ बताइए, मैं सुन रही हूँ। तभी चीफ बोलता है, जो रैंकी लड़कियों को बाहर विदेशों में सप्लाई करता है, वहाँ हमारा एक PMW इंटरनेट 1 महीने पहले ही जा चुका है, लेकिन उसके पास और आदमी नहीं है और पर उसके पास सबूत है कि इस सब के लिए तुमको और तुम्हारी टीम को वहाँ भेजने के बारे में मैंने हमारे हेड क्वार्टर में बात की थी। तभी जूलियट बोलती है, ओके सर, कोई बात नहीं, लेकिन अब ये केस तो और भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब हमें हमारे एक साथी का साथ और मिल जाएगा, लेकिन सर उस RPW एजेंट का नाम क्या है? तभी चीफ बोलता है, जैक यानी टाइगर। फिर जूलियट बताती है, हमारे मिशन स्टार्ट हो गया है। तभी चीफ बोलते हैं, ओके जूलियट, ऑल द बेस्ट। और इतना बोलकर चीफ ने फ़ोन काट दिया। जैसे ही फ़ोन कट गया तभी अजीत और दीक्षित और वंश को कहा, नाउ जूलियट और जैक दोनों एक साथ काम करेंगे। तभी दीक्षित ने कहा, जूलियट को जैक मिल गया। जूलियट, उसने ऐसे बेहुदा बात सुनकर बोली, तुम लोग पागल हो गए हो, मिशन पर ध्यान दो। जूलियट दोबारा सीधे अपने रूम में जाती है और हाथ में GPS ट्रैक लगाकर और एक कीपैड फ़ोन लेकर बाहर आती है। वंश, जूलियट, GPS ट्रैक लगा लिया? जूलियट, हाँ वंश। वंश, एक बार कंप्यूटर पर चेक करो कि GPS ठीक से काम कर तो रहा है। वंश बोलता है, हाँ जूलियट, रुको। तभी वंश कंप्यूटर से कुछ बटन दबाता है और बोलता है, हाँ जूलियट, GPS काम कर रहा है। जूलियट, वंश, मैंने जो तुमसे वह सिम मंगवाई थी वह तुम ले आए? वंश, जी जूलियट, ले आया, तभी देता हूँ, यह लीजिए। इतना बोलकर वंश एक छोटा सा पैकेट जूलियट को देता है। जूलियट उस सिम को अपने पास रखकर एक कीपैड फ़ोन में लगाती है और उसमें वह दीप्ति, अजित और वंश के नंबर ऐड कर देती है। जूलियट, मैं तुम लोगों के पास मैसेज अपने आप करूँगी। ओके जूलियट उस फ़ोन को स्विच ऑफ कर देती हैं और फिर जूलियट बोलती है, ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। तभी वो सब जूलियट को बोलते हैं, जल्दी ही मिलते हैं, बाय, टेक केयर। जूलियट और फिर वह मुंबई मोट्रेक जाने के लिए घर से निकल जाती है। कुछ देर बाद मुंबई मार्केट में जूलियट एक दुकानदार से पूछती है, भैया यह झुमका कितने का दिया? दुकानदार, मैडम 100 का। जूलियट, 100 ज़्यादा नहीं है। दुकानदार, अब मैडम हमें भी तो हमारा घर चलाना है, तब हमारे ऊपर कुछ 10-12 रुपए बचेंगे ही नहीं तो हमारा घर कैसे चलेगा? जूलियट, हाँ यह तो ठीक है भैया, चलो ठीक है, दे दीजिए। जूलियट वह झुमका ले लेती है। फिर वह नोटिस करती है कि कुछ आदमी उन लड़कियों की तरफ जा रहे हैं जो कि अकेली घूम रही थी, तो वह समझ जाती है कि यही है वह किडनैपर। जूलियट भी अभी भीड़ से निकलकर अकेले घूम रही होने लग जाती है।
कुछ देर धीरे इधर उधर अकेले घूमने के बाद उसने देखा कि 2-3 आदमी उसका पीछा कर रहे हैं। फिर वह थोड़ा और दूर निकल जाती है। तभी वहाँ 2-3 आदमी उसका पीछा कर रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद एक आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है और दूसरा आदमी उसे क्लोरोफॉर्म सूंघा देता है। अगले 4-5 दिन बाद जूलियट ने वंश को कॉल किया। जैसे ही वंश ने कॉल उठाया तभी जूलियट ने कहा, अमरजीत का नंबर है, और फिर फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। वंश भागता हुआ गया और कंप्यूटर ऑन करके जूलियट को ट्रैक किया और चिल्लाता हुआ बोला, अरजीत जल्दी आओ। अरजीत वंश की ऐसी आवाज़ सुनकर दौड़ता हुआ गया और जाकर बोला, वंश आर यू ओके? तभी वंश अरजीत को गले लगाकर और किस कर के बोलता है, मैंने जूलियट को ट्रैक कर लिया। तभी सचिता, जो उन दोनों को बाहर से देख रही थी, वो दौड़ती हुई अंदर आई और वंश, जो अरजीत से अलग अलग करते हुए बोली, वंश ये क्या कह रहे हो? और फिर वो अपना मन में बोलती है, तुम मुझे गले लगाना चाहिए। तभी वंश सचिता की तरफ देखता है हुए मन ही मन में कहता है, काश इसकी जगह तुम होती। तब वंश बोलकर, अरे रुको सचिता, आप जाओ और दक्षित केली को भी बुला लाओ। कुछ देर बाद वो सभी एक जगह बैठते हैं, लेकिन वंश कंप्यूटर में कुछ कर रहा था। वो सब उसको घूर घूर कर देख रहे थे। कुछ देर बाद वंश बोलता है, अरजीत अब तुम जाकर उस रैकेट में शामिल हो जाओ, और हाँ, तुम रैकेट में शामिल होने के बाद हमें मैसेज करना, और हाँ, जब वो रैकेट और लड़कियों को लेकर गोवा जाए तो तुम भी आ जाना। और अब हम सब गोवा जाएंगे, रूम में जाकर तैयारी कर लो। लगभग 2 घंटे बाद वंश, सचिता, केली और दीक्षित वो सभी गोवा के लिए रवाना हो गए और अरजीत मुंबई मार्केट चला गया। वो सब गोवा चले गए और इधर मुंबई में अरजीत को पता चला कि इस रैकेट के लोग मुंबई बार में रोज बियर पीने जाते हैं। लेकिन जब अरजीत उन लोगों का पीछा कर रहा होता है तो इत्तेफाक से उस रैकेट के कुछ लोगों को उस बियर बार के बाहर कुछ लोग नशे की हालत में पीटने लगे। तब अरजीत उन लोगों को बचा लेता है। उस रैकेट के लोग अरजीत से पूछते हैं, दोस्त तुम क्या काम करते हो? तभी अरजीत बोलता है, मैं तो बेरोजगार हूँ, कोई भी काम कर लूँगा, किसी का मर्डर भी। तभी उस रैकेट का एक आदमी बोलता है, मर्डर? फिर तो तुम्हें हमारे साथ काम कर लो, हम तो लड़कियों को सप्लाई करते हैं। तभी अरजीत कहता है, पापी पेट का सवाल है भाई, लड़कियां सप्लाई तो क्या, मैं तो कुछ भी कर लूँगा। इधर गोवा में जब वंश कंप्यूटर सेट कर रहा होता है तभी वंश के पास अरजीत का मैसेज आता है, मैं रैकेट में शामिल हो गया। ये मैसेज पढ़ने के बाद वंश जल्दी जल्दी वाईफाई सेट करता है और जूलियट को ट्रैक करने लगता है। ट्रैक करने के बाद वो केली को कहता है, केली तुम्हारा नंबर अभी भी लग सकता है, तैयार रहना। लगभग 5 दिन बाद अरजीत का वंश को मैसेज आता है, मैं गोवा आ गया हूँ और कल वो रैकेट गोवा से 11 MA पर लड़कियां उठाने वाला है। वंश केली के पास दौड़ता हुआ जाता है और कहता है, केली कल सुबह 11 बजे तैयार रहना। अगली सुबह केली तैयार हो जाती है। वंश चेक करता है कि GPS काम तो कर रहा है। चेक करने के बाद कहता है, टेक केयर सचिता। केली को कहता है, अपनी ध्यान रखो, जल्दी ही मिलते हैं। गोवा मार्केट केली जल्दी से मिलती है। तभी अरजीत केली को छोड़ते हुए कहता है, ओवर एक्टिंग मत करना, नहीं तो हम कपड़े जाएंगे और यह लोग हम लोगों को मार डालेंगे। तभी केली अरजीत को कहती है
क्या अरिजीत कहता है, बस तुम मत करना ओवर एक्टिंग, मुझे तो मेरी एक्टिंग पर पूरा विश्वास है, पर मुझे तेरे ऊपर थोड़ा भी विश्वास नहीं है। तभी अरिजीत मुस्कुराते हुए कहता है, चलो और एक्टिंग अच्छी करना वरना कपड़े जाएंगे। मैं तो अच्छी ही एक्टिंग करूँगी। और कैली भी किडनैप हो चुकी थी और अरिजीत और कैली दोनों साथ थे। वंश कैली को ट्रैक करने लगा। 2 दिन बाद वो बेंगलोर पहुंच गए। जब जूलियट, कैली और अरिजीत तीनों एक साथ थे, कुछ देर बाद वंश को जूलियट को मैसेज मिला। उस मैसेज में लिखा था, वंश मैं कैली और अरिजीत से मिली, अब दीक्षित का नंबर है, और आगे कोई मैसेज नहीं था। तभी वंश ने कहा, दीक्षित अब तुमको उस रैकेट में शामिल होना पड़ेगा। दीक्षित वंश से कहता है, ओके, लेकिन इसमें मुझे अरिजीत का साथ चाहिए। तभी वंश कहता है, लेकिन क्यों? तभी दीक्षित ने कहा, उस रैकेट में शामिल होने के लिए मैं अरिजीत से मिलने जाऊंगा, तुम सबको इन्फॉर्म कर दूंगा, मैं सबसे कल ही मिलूंगा। अगले दिन दीक्षित और अरिजीत एक जगह बैठे थे। तभी दीक्षित बोलता है, अरिजीत, उस रैकेट के लोग तुम पर बहुत भरोसा करते हैं, मुझे भी उस रैकेट में शामिल होना है। तभी अरिजीत कहता है, प्लान क्या है? तभी दीक्षित कहता है, हम दोनों उस रैकेट के लोगों के पास जाएंगे और तुम उनको कहना कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और हमारा परिवार बहुत बड़ा है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी हम दोनों के ऊपर है। तभी अरिजीत कहता है, हाँ, ये प्लान सही है। अरिजीत दीक्षित को उस रैकेट के मेंबर से मिलाते हुए कहता है, भाई, ये अपुन का भाई है, अपुन का परिवार बहुत बड़ा है और पूरे परिवार की जिम्मेदारी हम दोनों पर है, जैसे कोई काम दे दो ना, यह भी मेरी तरह कुछ भी कर सकता है, मर्डर, किडनैपिंग, हाफ मर्डर, कुछ भी। तभी उस टीम का लीडर बोलता है, अरे कोई बात नहीं, रख लेंगे, अपुन का ही साथी है, आज से ये पता नहीं क्या खाकर पैदा किया है, तुम दोनों की माँ ने तुमको बड़े चिकने हो तुम दोनों ही। दीक्षित हंसता हुआ कहता है, बस भगवान की दया है, और कुछ तो दिया नहीं, बस शक्ल ही दी है। अरिजीत भी हंसता हुआ दीक्षित की साइड लेते हुए, हाँ, सही कहा। अरिजीत दीक्षित की बात सुनकर उस रैकेट से सभी मेंबर हंसने लगते हैं। तभी दीक्षित भी अब उस रैकेट में शामिल हो गया। वो सब जूलियट से मिलने गई। जूलियट से मिलने के बाद दीक्षित ने वंश को मैसेज कर दिया कि मैं अरिजीत के साथ हूँ और मैं कैली और जूलियट से मिला और अब सचिता का नंबर है। आगे कोई मैसेज नहीं था। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।